बिल गुंडई को, ये जो बाहुबली कल्चर, ये गुंडई कल्चर है, इनको खत्म करने के लिए, इनको दबाने के लिए बिल सही है। इसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार को और बंगाल के मुख्यमंत्री को बहुत कड़ी नजर रखना पड़ेगा कि इस बिल का एब्यूज ना हो। ऐसा ना हो आने वाले दिन में कि आपके विपक्ष में एक नेता खड़ा है, वो आपके विपक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसको गुंडा बना के उसको जेल में डाल दो 1 साल। इस बिल पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है क्योंकि बिल तो अभी पेश नहीं हुआ है और पब्लिक भी नहीं हुआ है, बट जितना मुझे खबर आ रहा है, जितना मैं देख रहा हूँ, विपक्ष के नेता जिनके पास बिल का कॉपी आ गया है, वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे मुझे पता चला है कि जो जिला के एसपीज हैं, जो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस है, उनके ऊपर पूरा क्षमता दिया जा रहा है कि आप किसी व्यक्ति को चिन्हित कर सकते हैं कि ये गुंडा है, और आप अगर गुंडा चिन्हित हो जाते हैं तो 1 साल तक आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक लॉयर नहीं मिलेगा, आपको जेल में रहना पड़ेगा 1 साल, और सरकार आपका जो संपत्ति है वो भी कब्जा करना चाहती है। बिल गुंडई को, ये जो बाहुबली कल्चर, ये गुंडई कल्चर है, इनको खत्म करने के लिए, इनको दबाने के लिए बिल सही है, बट इसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार को और बंगाल के मुख्यमंत्री को बहुत कड़ी नजर रखना पड़ेगा कि इस बिल का एब्यूज ना हो। ऐसा ना हो आने वाले दिन में कि आपके विपक्ष में एक नेता खड़ा है, वो आपके विपक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसको गुंडा बना के उसको जेल में डाल दो 1 साल और उसकी सारी संपत्ति ये ले लो। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये बिल का आने वाले दिन में इस बिल को अब्यूज नहीं किया जाता है, राजनीतिक कारण से अगर इस बिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ इस बिल को गुंडई को खत्म करने के लिए, बाहुबली कल्चर को खत्म करने के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका मैं पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूं। बट अगर ये राजनीति के कारण ये बिल लाया जा रहा है कि विपक्ष में कोई भी आवाज बुलंद करेगा तो उसको हम गुंडा बना देंगे, तो फिर गलत होगा। बंगाल में अब टीएमसी वर्सेस टीएमसी देखने को मिल रहा है। जो ममता बनर्जी की टीएमसी हैं, वो ऋतुव्रता बनर्जी के अगेंस्ट में एफआईआर करवाया है कि ये पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम का गलत इस्तेमाल है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। बंगाल की जनता ने 34 साल बाद लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया था, 15 साल बाद तृणमूल को उखाड़ के फेंक दिया है। जनता के पास जाके आप जाके पूछिए, जनता के पास ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है। आप भी मानते हैं? मैं भी ये मानता हूँ, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है। जब ये शिवसेना टूटा था, वो टूटा था बाला साहेब के देहांत के बाद। अगर बाला साहेब आज जिंदा होते तो एकनाथ शिंदे बोल पाते कि हम शिवसेना है, और क्या क्या जनता इसको मान लेती? आप इस चीज को समझिए। आज 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 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नंबर बहुत जरूरी है। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास नंबर है, विधायक हैं, काउंसिलर्स है, सब उनके पास है, पर जनता को जाके आप पूछिए कि जनता किसको तृणमूल कांग्रेस मानती है। शायद चुनाव आयोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को सिंबल भी दे देगी, दे सकता है, कोई बात नहीं, पर ये कंटेस्ट होगा, ये हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। पर मैं ओपनली ये कहता हूं, पब्लिक के पास, जो पब्लिक डिसाइड करती है कि बंगाल किसके हाथ में रहेगा, जिस पब्लिक ने भाजपा को चुना, जिस पब्लिक ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, उस पब्लिक से जाके पूछिए तृणमूल कांग्रेस कौन है, तो जवाब आपको मिलेगा ममता बनर्जी है। मैं आपको एक छोटी बात कहता हूं, आप किसी मॉल में चले जाइए, एक नाइकी का टी शर्ट आपको 2,500 से 3,000 रुपए में मिलेगा, और आप किसी रास्ते के दुकान में चला जाइए, उस नाइकी का टी शर्ट आपको 300 रुपए में मिलेगा। दोनों सेम थोड़ी हो सकता है, ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में फर्क हमेशा रहेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट और बैंकॉक कॉपी में फर्क हमेशा रहेगा। मैं पूर्ण सम्मान देके ऋतुव्रत बंदोपाध्याय या उनका जो गुट बना है, राजनीति की जगह पे है, नंबर्स उनके पास है, पूर्ण सम्मान मैं उनको देता हूं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तृणमूल कांग्रेस कौन है, तो वो तो ममता बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी भी नहीं है, वो कल्याण बनर्जी भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है, उन्होंने जन्म दिया इस पार्टी को। आप ये बात कैसे झुठला देंगे? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। 21 जुलाई को लेकर के ऋतुव्रता 21 जुलाई को लेकर के ममता बनर्जी और ऋतुव्रता बनर्जी के बीच में टसल है, दोनों ही परमिशन मांग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि मैं मनाऊंगा अच्छे से। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। देखिए, बात यह है कि 21 जुलाई का जो दिन है, वो कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, आगे के कार्यकर्ता, अभी के कार्यकर्ता या नेता, सबके दिल में ये गहरा घाव है।
1993 साल 21 जुलाई में लेफ्ट फ्रंट के गवर्नमेंट ने और उनके पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो उसी जगह पे हर साल ममता बनर्जी 21 जुलाई का पालन करती आ रही है। पहले छोटे से करते थे, जब सरकार में आए तो ऑब्वियसली प्रोग्राम बड़ा हुआ। तो इस साल भी ममता बनर्जी जी करेंगे। पर अभी ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ये लोग भी अभी तृणमूल कांग्रेस बन गए, ये लोग भी परमिशन मांग रहे। अब तृणमूल किसको, पुलिस किसको परमिशन देगा वो पुलिस के ऊपर है। शायद इन लोगों को दे दे, क्योंकि देखिए नंबर्स तो इनके पास है। शक्ति प्रदर्शन में क्या होगा? शक्ति प्रदर्शन में अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो अगर ऋतुव्रत जी का जो स्टेज होगा उस पर विधायक, काउंसिलर सारे लोग होंगे। पर ममता बनर्जी का जो स्टेज होगा, अगर वो पुलिस परमिशन दिया बनाने का, तो आप देखेंगे उस स्टेज पे नेता 2, 4, 5 जो अभी बाकी रह गए हैं वही होंगे, पर भीड़ उस स्टेज के सामने ज्यादा होगा। तो 21 जुलाई को जो पिक्चर है ना, वो काफी क्लियर हो जाएगा कि जनता असली तृणमूल कांग्रेस किसको मानती है। 21 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है वो पिक्चर के लिए, उसमें वो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। आप भी मानते हैं कि भीड़ ज़्यादा ममता बनर्जी के साथ? देखिए, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, नंबर के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस अभी ऋतुव्रत जी के पास है, नंबर के हिसाब से। पर अगर आप इतने बड़े चैनल हैं, आप पूरे बंगाल में घूम के पूछिए तृणमूल कांग्रेस मतलब क्या है, तो लोग एक ही जवाब देंगे, ममता बनर्जी। मैं फिर से ये कहूँगा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बंदोपाध्याय, महुआ मोइत्रो को मैं तृणमूल कांग्रेस नहीं बोल रहा हूँ, वो ममता जी के साथ हैं, ममता जी उनके लीडर हैं। पर तृणमूल कांग्रेस का मतलब बंगाल में आज भी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी। बंगाल में अब टीएमसी वर्सेस टीएमसी देखने को मिल रहा है। जो ममता बनर्जी की टीएमसी हैं वो ऋतुव्रता बनर्जी के अगेंस्ट में एफआईआर करवाया है कि ये पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम का गलत इस्तेमाल है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। बंगाल की जनता ने 34 साल बाद लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया था, 15 साल बाद तृणमूल को उखाड़ के फेंक दिया है। जनता के पास जाके आप जाके पूछिए, जनता के पास ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है। आप भी मानते हैं? मैं भी ये मानता हूँ, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है। जब ये शिवसेना टूटा था, वो टूटा था बाला साहेब के देहांत के बाद। अगर बाला साहेब आज जिंदा होते तो एकनाथ शिंदे बोल पाते कि हम शिवसेना है, और क्या जनता इसको मान लेती? आप इस चीज को समझिए। आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नंबर बहुत जरूरी है। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास नंबर है, विधायक हैं, काउंसिलर्स है, सब उनके पास है। पर जनता को जाके आप पूछिए कि जनता किसको तृणमूल कांग्रेस मानती है। शायद चुनाव आयोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को सिंबल भी दे देगी, दे सकता है, कोई बात नहीं। पर ये कंटेस्ट होगा, ये हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। पर मैं ओपनली ये कहता हूं, पब्लिक के पास, जो पब्लिक डिसाइड करती है कि बंगाल किसके हाथ में रहेगा, जिस पब्लिक ने भाजपा को चुना, जिस पब्लिक ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, उस पब्लिक से जाके पूछिए तृणमूल कांग्रेस कौन है, तो जवाब आपको मिलेगा ममता बनर्जी है। मैं आपको एक छोटी बात कहता हूं, आप किसी मॉल में चले जाइए, एक नाइकी का टी शर्ट आपको 2,500 से 3,000 रुपए में मिलेगा, और आप किसी रास्ते के दुकान में चला जाइए, उस नाइकी का टी शर्ट आपको 300 रुपए में मिलेगा। दोनों सेम थोड़ी हो सकता है, ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में फर्क हमेशा रहेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट और बैंकॉक कॉपी में फर्क हमेशा रहेगा। मैं पूर्ण सम्मान देके ऋतुव्रत बंदोपाध्याय या उनका जो गुट बना है, राजनीति की जगह पे है, नंबर्स उनके पास है, पूर्ण सम्मान मैं उनको देता हूं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तृणमूल कांग्रेस कौन है, तो वो तो ममता बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी भी नहीं है, वो कल्याण बनर्जी भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है, उन्होंने जन्म दिया इस पार्टी को। आप ये बात कैसे झुठला देंगे? ये नहीं हो सकता।